स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम है बिस्मा अस्कर। मैं आपको लिपिड्स पढ़ा रही हूँ और इस लेक्चर में हम देखेंगे कि हमारे पास लिपिड्स के सोर्सेज क्या होते हैं और यूजेस क्या हैं लिपिड्स के। सोर्सेज एंड यूजेस बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि पेपर में भी पूछे जाते हैं। वैसे भी हमें लिपिड्स की इतनी जनरल इन्फॉर्मेशन तो होनी चाहिए, तो परेशान नहीं होना, नाम सुन के आए चलते हैं लेक्चर की तरफ और इन चीज़ों को डिस्कस करते हैं। तो स्टूडेंट्स, अब इस लेक्चर में हम बात करने लगे हैं कि हमारे पास सोर्सेज एंड यूजेस ऑफ लिपिड्स क्या हैं। ठीक है, इस बारे में अब हम बात करेंगे। सबसे पहले लेके चलनी है इंपॉर्टेंट चीज़ें। लिपिड्स के बारे में हम बात कर लेते हैं स्टूडेंट्स। लिपिड्स मैंने आपको इंट्रोडक्टरी लेक्चर में बताया था कि लिपिड्स आपके पास, अगर आपको याद हो, कि सोर्स ऑफ एनर्जी होते हैं, लेकिन इमरजेंसी सोर्स ऑफ एनर्जी होते हैं। इमरजेंसी सोर्स ऑफ एनर्जी का स्टूडेंट्स मतलब ये होता है कि आपकी बॉडी में ये स्टोर तो हो जाते हैं, लेकिन ये फौरी एनर्जी प्रोवाइड नहीं करते जिस तरह कार्बोहाइड्रेट्स प्रोवाइड करते हैं। इसी वजह से क्या होता है कि ये स्टोर रहते हैं और जब आपकी बॉडी में ग्लूकोज की कमी हो जाती है, कार्बोहाइड्रेट्स की कमी हो जाती है, और इमरजेंसी सिचुएशन इसी को तो कहते हैं कि जो तो रेडिली अवेलेबल सोर्स क्योंकि काम नहीं आ रहा होता तो इमरजेंसी सिचुएशन बन जाती है। फिर लिपिड्स को बॉडी वापस निकालती है जहाँ पे स्टोर किया होता है, इसको कन्वर्ट कर देती है ग्लूकोज में। ये बात समझ में आ रही है क्योंकि ये सारे मॉलिक्यूल्स इंटर कन्वर्टेबल है ना, तो उसको कन्वर्ट कर देती है ग्लूकोज में और आपके पास एनर्जी का सोर्स बन जाता है। तो याद रखना है आपने स्टूडेंट्स कि आपके पास लिपिड्स भी सोर्स ऑफ एनर्जी हैं। इसी तरह आपके पास स्टूडेंट्स जो प्रोटीन्स थे, कार्बोहाइड्रेट्स थे, वो भी सोर्स ऑफ एनर्जी थे, लेकिन लिपिड्स और उनमें क्या फ़र्क है ये बात आपको मैंने बताई, आपने इसको भूलना नहीं है। ठीक है, साथ ही साथ स्टूडेंट्स आप सबने याद रखना है कि ये इन जिन खानों से आती है ना, उनको हम कहते हैं हाई एनर्जी फूड्स। हाई एनर्जी फूड्स का मतलब है कि उन खानों के अंदर इतनी एनर्जी मौजूद होती है कि आपको वो एनर्जी बहुत ज़्यादा काम आती है। तभी तो कहते हैं कि लिपिड्स को इमरजेंसी सिचुएशंस के लिए स्टोर कर लेती है बॉडी। ठीक है, क्योंकि इनके अंदर बहुत ज़्यादा एनर्जी होती है, बहुत ज़्यादा। और ये सिर्फ इनका एक फ़ायदा नहीं है, इनका इसके अलावा भी बहुत फ़ायदे हैं। ये जो आपके फूड्स हैं जिनके अंदर लिपिड्स हैं, इसके अलावा फ़ायदा ये स्टूडेंट्स, अगर आप इसका इंटेक करते हैं ना, तो लिपिड्स आपके पास विटामिन ए का सोर्स है, विटामिन डी का सोर्स है, और साथ ही साथ विटामिन ई का भी सोर्स है। ठीक है, ये थर्ड फायदे की तरफ चलते हैं। ब्रेन सेल्स बनाने में काम आते हैं। ठीक है, ब्रेन सेल्स बनाने में काम आएंगे, नर्व सेल्स और सेल मेम्ब्रेन्स। अब आप ये बात सुन के हैरान हो रहे होंगे कि लिपिड्स के बारे में ऐसा तो ना हमने सोचा था, ना हमने कहीं देखा था। तो याद रखना है स्टूडेंट्स के लिपिड्स बिल्कुल आपके पास हेल्प करते हैं बहुत सी चीज़ें बनाने में। ठीक है, हाई एनर्जी फूड्स हैं, विटामिन ए, डी, ई प्रेजेंट है, और साथ ही साथ ये ब्रेन सेल, नर्व सेल्स और सेल मेम्ब्रेन को बनाने में भी काम आते हैं। इनका बड़ा इंपॉर्टेंट फ़ायदा है। ठीक है, अब अगर इनकी सॉल्युबिलिटी की बात करें स्टूडेंट्स, तो आपने याद रखना है कि लिपिड्स आर इनसॉल्युबल इन वाटर। ऑर्गेनिक कंपाउंड है ना, इनसॉल्युबल इन वाटर होंगे, सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स। और कितने ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स अब तक हम पढ़ चुके हैं, जिनमें से आपको याद होगा बेंजीन था, आपके पास फिनोल था, टोलुइन था, इसके अलावा हमने इथाइल अल्कोहल देखा था। तो जितने भी ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स हैं उनके अंदर बिल्कुल पॉसिबिलिटी है कि लिपिड्स सॉल्युबल हों, लेकिन वाटर के अंदर ये इनसॉल्युबल होंगे। अब बात करते हैं फैट्स के एक बड़े ही ज़रूरी फ़ायदे की, और वो ये है कि स्टूडेंट्स ये इंसुलेशन प्रोवाइड करता है। ये मैं ज़रा डिफरेंट कलर से लिखती हूँ ताकि आप सबको ये बात याद रहे। फैट्स प्रोवाइड इंसुलेशन टू द बॉडी। ठीक है, अब इंसुलेशन ये जो फैट्स प्रोवाइड करते हैं, ये इसका क्या मतलब है? इसका मतलब एक तो ये है स्टूडेंट्स कि ये आपको हीट से प्रोटेक्ट करेंगे। ठीक है, और हीट से प्रोटेक्ट करने के अलावा ये आपको इलेक्ट्रिसिटी से भी प्रोटेक्ट करेंगे। तो आप सब ने याद रखना है कि हमारी बॉडी के अंदर स्किन के नीचे फैट सेल्स प्रेजेंट होते हैं, मतलब ऐसे टिश्यू सेल्स हैं जिनके अंदर फैट्स हैं। ठीक है, वो इंसुलेशन बन जाते हैं, आपकी बॉडी के ऊपर कवर बन जाते हैं, कवर ऑन दी बॉडी बन जाते हैं। ठीक है, कवर दी बॉडी, और इस तरह से वो आपको प्रोटेक्ट करते हैं। बहुत ज़्यादा सर्दी में जो बॉडी प्रोटेक्टेड रहती है उसकी रीज़न भी यही है कि हमारी बॉडी के अंदर स्किन के नीचे जो सेल्स मौजूद होते हैं उनके अंदर फैट मॉलिक्यूल्स हैं, जिसकी वजह से आपकी बॉडी को इंसुलेशन प्रोवाइड होती है। अब ये जो फैट्स हैं ये इंसुलेशन क्यों प्रोवाइड करते हैं? देखें, जाहिर सी बात है, फैट्स इंसुलेशन इस तरह प्रोवाइड करेंगे कि अगर ये खुद अपने अंदर से हीट और इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट ना होने दे, तो आपने ये बात याद रख लेनी है, दे आर पुअर कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट। ठीक है,
क्योंकि ये खुद अच्छे कंडक्टर नहीं होते हीट और इलेक्ट्रिसिटी के, इस वजह से ये अपने अंदर से पास नहीं करवा पाते। अगर ये अच्छे कंडक्टर होते, इनके अंदर से बहुत आराम से हीट और इलेक्ट्रिसिटी पास कर जाती, और फिर क्या होता कि ये इंसुलेशन तो ना दे पाते ना, ये तो कंडक्टर्स बन जाते। तो इस वजह से आप सबने याद रखना है, दे आर पुअर कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट। अब फैट्स और ऑयल्स के बारे में जो अभी हमने बातें की वो भूलनी नहीं है। हाई एनर्जी फूड्स हैं, विटामिन ए डी ई आपके पास सोर्स है उनका, ब्रेन सेल, नर्व सेल और सेल मेम्ब्रेन बनाने में काम आते हैं। इनसॉल्युबल इन वाटर हैं लेकिन सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स हैं। इसके अलावा बॉडी को इंसुलेशन प्रोवाइड करते हैं। आगे हम बात कर लेते हैं स्टूडेंट्स इसी के बारे में कि आपने याद रखना है फैट्स और ऑयल्स का सोर्स क्या है। सोर्सेज की थोड़ी सी बात करते हैं। सोर्सेज में आपने याद रखना है कि एनिमल्स भी सोर्स है फैट्स और ऑयल्स का, प्लांट्स भी सोर्स हैं। वैसे तो हमने जब डिफरेंस देखा था तो हमने देखा था कि एनिमल्स में तो आपके पास फैट्स हैं ना और प्लांट्स से आ रहा है ऑयल, लेकिन हम क्योंकि अब कंबाइंड बात कर रहे हैं तो मेरीन ऑर्गेनिजम्स भी सोर्स हैं। ये बातें समझ में आ रही हैं? ठीक है, मेरीन ऑर्गेनिजम्स भी सोर्स हैं। एनिमल फैट्स अब कहाँ पे होते हैं? एनिमल फैट स्टूडेंट्स हमारी बॉडी में बात हो रही है। एनिमल फैट, अब आप कहेंगे हम अपने आप को एनिमल कह रहे हैं, ह्यूमन बींग्स भी एनिमल्स में ही काउंट होते हैं। तो इस वजह से आपने याद रखना है एनिमल फैट हो या किसी ह्यूमन बींग्स की बात हो रही हो या एनिमल्स की बात हो रही हो, तो यहाँ पे एडिपोज टिश्यू सेल्स बहुत इंपॉर्टेंट नाम है। एडिपोज का नाम ही फैट से आया है। एडिपोज टिश्यू सेल होते हैं और एडिपोज टिश्यू सेल्स में आपके पास फैट होता है। ठीक है, हमारी स्किन के अंदर भी, अगर एनिमल्स की बात नहीं करते, ह्यूमन बींग्स की सिर्फ बात कर लेते हैं, स्किन के अंदर भी आपकी स्किन से नीचे वाली जो लेयर्स होती हैं उनके अंदर आपके पास फैट मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, इसके अलावा आपने याद रखना है कि अब ये आते कहाँ से हैं। तो स्टूडेंट्स ये एक चेन बना रही हूँ, वैसे मैं आपके लिए डिफरेंट कलर में बनाती हूँ ताकि आपको याद रहे। आपके पास ये कहाँ से आएंगे कि एनिमल सेक्रीट करते हैं मिल्क। ठीक है, एनिमल क्या सेक्रीट करते हैं? मिल्क। काउज हैं जिस तरह, तो वो मिल्क सेक्रीट करेंगे और इस मिल्क से आप बटर और घी बना सकते हैं। क्या नहीं बना सकते? सोचे इस बारे में ज़रा, बटर और घी बना सकते हैं। ठीक है, और साथ ही साथ इन बटर और घी को आपको पता है कितने बेतहाशा यूजेस हैं। सबसे पहले तो आपको पता है कि ये कुकिंग में यूज़ हो जाते हैं, बटर और घी कुकिंग में यूज़ हो जाएंगे। ठीक है, कुकिंग की बात कर रहे हैं, फ्राइंग और फूड की बात कर लेंगे, फ्राइंग में यूज़ होंगे। इसके अलावा स्टूडेंट्स ये बेकरी गुड्स और स्वीट्स बनाने में भी यूज़ होते हैं। ठीक है, बेकरी आइटम्स के लिए भी यूज़ होते हैं। तो ये बातें याद रखनी है। ये बातें आपको मैं बारी बारी इसलिए पढ़ा रही हूँ ताकि आपको भूले ना, आपको इनकी समझ भी आ जाए और आपको ये याद भी रहे। ठीक है, इसके अलावा आपने याद रखना है एनिमल फैट, जिसकी हमने बात की कि सबसे पहले एनिमल फैट कहाँ से आया? मिल्क से आपके पास बटर और घी आ गए। दूसरे एनिमल फैट जिसकी हम बात करने लगे स्टूडेंट्स, आपने याद रखना है यही जो कुछ एनिमल्स होते हैं, जानवर जिस तरह होते हैं, उनके फैट सोप इंडस्ट्री में भी यूज़ होते हैं। जी हाँ जी, ये सोप इंडस्ट्री में भी यूज़ होते हैं। तो किस तरह यूज़ होते हैं, क्या यूजेज है, वैसे इतनी डिटेल हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है, लेकिन स्टूडेंट्स आपने याद रखना है कि आपके पास ये जो फैट्स होते हैं ना, इनको एल्कली के साथ मिक्स करके सोप्स बनाए जाते हैं। तो सोप्स की मैन्युफैक्चरिंग के लिए ये इंपॉर्टेंट पार्ट है। इनकी डिटेल में ना जाए, बस अभी इतना याद रखें कि आपके पास सबसे पहले तो ये मिल्क से बटर और घी बना देंगे जो कुकिंग में, बेकिंग में, फ्राइंग में हर जगह यूज़ होंगे। उसके अलावा ये सोप इंडस्ट्री में यूज़ होते हैं। ठीक है, आगे हम बात करते हैं अभी तो हमने उन फैट्स की बात कर ली जो एनिमल से आई। ठीक है, ये जो अभी मैंने आपको बातें बताई हैं ना, ये एनिमल फैट्स की बताई। सबसे पहले मैंने आपसे कहा कि हमारे पास 3 तरह के सोर्सेज हैं। पहला सोर्स है एनिमल्स, दूसरे हैं प्लांट्स और तीसरे हैं मेरीन ऑर्गेनिजम्स। तो ये जो पहली बात हमने की, ये हमने की एनिमल्स से जो फैट्स आ रहे हैं उनके बारे में। अब इसके बाद हम उन फैट्स की बात कर लेते हैं जो प्लांट्स से आ रहे हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है ना? पहले एनिमल्स वाले डिस्कस किए हैं, अब हम करने लगे हैं उन सोर्सेज की बात जो प्लांट्स से आ रहे हैं। तो प्लांट्स वाले फैट्स के बारे में स्टूडेंट्स आपने याद रखना है कि प्लांट्स अपना ऑयल जो है, फैट तो नहीं कहेंगे, ऑयल कहेंगे, क्योंकि आप सबको याद है ऑयल का, ये जो फैट्स और ऑयल का हमने डिफरेंस पढ़ा था उसमें हमने देखा था फ़र्क ही ये है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑयल है और ऑयल प्लांट्स खुद सिंथेसाइज करते हैं। सिंथेसाइज का मतलब होता है खुद बनाते हैं। ठीक है, प्लांट्स खुद इनको सिंथेसाइज करते हैं और फिर इनको सीड्स में स्टोर कर लेते हैं, स्टोर्ड इन सीड्स। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ाते हुए मैंने आपको बताया भी था कि ये सीड्स में स्टोर होते हैं, जिसकी वजह से जिस तरह के सीड में स्टोर होते हैं उसी वजह से उनको नाम दे दिया जाता है, जैसे कि सनफ्लावर ऑयल। ठीक है, इसके अलावा कोकोनट ऑयल। समझ आ रही हैं बातें?
कोकोनट ऑयल है, फिर ग्राउंडनट ऑयल है। ये मतलब कुछ सीड्स हैं जिनके अंदर ऑयल मौजूद होता है और उनसे हम ऑयल एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, इसलिए हम उसी तरह से नाम दे देते हैं। और ये चारों नाम मैं आपको कॉर्न ऑयल, ये जो जिस तरह बेंड पे, ये इसलिए बता रही हूँ क्योंकि हमारी बुक में जिन ऑयल्स का जिक्र है वो पेपर में लाजमी पूछी जाएंगी। और आपने याद रखना है ये सब ऑयल्स भी कुकिंग में यूज़ होते हैं। ठीक है, ये बातें समझ में आ रही हैं? मुश्किल नहीं है, बहुत आसान चीज़ें हैं। सबसे पहले हमने देखा कि हमारी ह्यूमन बीइंग्स में किस तरह से इंपॉर्टेंस है लिपिड्स की। उसके बाद हमने बात की कि इसके सोर्सेज में हमारे पास 3 तरह के सोर्सेज हैं, एनिमल्स हैं, प्लांट्स हैं और मेरीन ऑर्गेनिजम्स हैं। एनिमल्स में किस तरह यूज़ हो रहा है वो बात भी कर ली और प्लांट्स की भी कर ली। अब मेरीन ऑर्गेनिजम्स में देख लेते हैं। आप सबको पता होगा, आप सबने सुना होगा, मैं बड़ी सिंपल एग्जांपल से आपको इस कॉन्सेप्ट की तरफ लेके चलूंगी। फिश ऑयल के बारे में सुना है आप सबने? सुना होगा ना। तो मेरीन ऑर्गेनिजम्स वही तो है। मेरीन ऑर्गेनिजम्स वो ऑर्गेनिजम्स हैं जो वाटर के अंदर प्रेजेंट है और इनकी तरफ से आएगा आपके पास ऑयल। ठीक है, तो मेरीन ऑर्गेनिजम्स में जिस तरह आपके पास सैल्मन है और हमारे पास हैं वेल्स, ये आपको पता है ना अंडर वाटर ऑर्गेनिजम्स है। ठीक है, ये ऑयल का सोर्स बनते हैं। ठीक है, ये बनेंगे ऑयल्स का सोर्स, और ऑयल्स का ये सोर्स बनते हैं जब तो ये मेडिसिन में यूज हो जाते हैं। मेडिसिन में यूज़ होने वाला बहुत ही फेमस एक ऑयल का सोर्स है जिसको कहते हैं COD लिवर ऑयल, कॉड लिवर ऑयल भी कहते हैं इसको। ठीक है, अब आपके माइंड में क्वेश्चन आएगा कि किस तरह से हमारे पास ये ऑर्गेनिज्म से ऑयल निकलता है। तो एक बड़ी सिंपल सी चीज़ याद रख लेनी है आप सबको। मैंने एक कॉन्सेप्ट पढ़ाया था फॉसिल्स का। ठीक है, फॉसिल्स आप सबको याद है कि कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म जब उसकी डेथ हो जाती है तो उसके बाद उसके अंदर डिके का प्रोसेस शुरू हो जाता है और डिके के प्रोसेस की वजह से वो फॉसिल्स में कन्वर्ट हो जाता है। तो ऐसा ही कुछ सीन है जिसकी वजह से ऑयल्स एक्सट्रैक्ट हो जाते हैं मेरीन ऑर्गेनिज्म से। कॉड लिवर ऑयल, COD लिवर ऑयल, इसको याद रखना है, ये मेडिसिन में बहुत ही ज़्यादा यूज़ होने वाला ऑयल है। ठीक है, तो अभी तक मैंने आपको जितनी चीज़ें बताई उसमें सबसे पहले हमने देखा कि ह्यूमन बीइंग्स में क्या फ़ायदे हैं इन लिपिड्स के। उसके बाद हमने देखा कि हमारे पास सोर्सेज में एनिमल्स हैं, प्लांट्स हैं और मेरीन ऑर्गेनिजम्स हैं। ये 3 डिफरेंसेस आपको समझ आ गए होंगे। आई होप ये इतने डिफ़िकल्ट नहीं है, बड़े ईजी से हैं। ठीक है, तो आपने इसलिए इन बातों में ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होना, आपने बस बड़े आराम से इन कॉन्सेप्ट्स को लेके चलना है। ये तीनों चीज़ें याद कर लें, पेपर में पूछी जाती हैं, इसीलिए आपको इतनी तसल्ली से पढ़ाई भी जा रही हैं। अब स्टूडेंट्स आपने याद रखना है कि अब क्योंकि हमने देखें लिपिड्स का ज़्यादा तो डिस्कस नहीं किया, लेकिन जो लिपिड्स की बातें डिस्कस की हैं उनमें मैं आपको बताना चाहती हूँ कि ये जो लिपिड्स होते हैं ना, आप सब ने याद रखना है कि ये एनर्जी में कन्वर्ट होते ही होते हैं। अब कैसे होते हैं ये एनर्जी में कन्वर्ट? आपके पास कार्बोहाइड्रेट्स होंगे और वो जितने एक्स्ट्रा होंगे वो सारे के सारे भी तो फैट्स में कन्वर्ट होते हैं ना, हमने ये चीज़ पढ़ी थी। साथ ही साथ स्टूडेंट्स आपके पास प्रोटीन्स होते हैं और वो जितने एक्स्ट्रा होते हैं वो सारे के सारे भी फैट्स में स्टोर हो जाते हैं। ये बातें याद है? तब इन बातों पे मैंने आपको डिटेल इसलिए नहीं बताई थी क्योंकि अभी हमने इसके बारे में लिपिड्स में पढ़नी थी। अब ये जो फैट्स हैं ये उसी तरह से स्टोर्ड होंगे जैसे कि लिपिड स्टोर हो रहे हैं, इन द सेम वे एज लिपिड्स। ये बात समझ में आ रही है? ये बिल्कुल उसी तरह से स्टोर होंगे जिस तरह से आपके लिपिड स्टोर होते हैं। तो जैसे ही आपकी बॉडी को एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी तो क्या होगा कि सबसे पहले तो आपके ये लिपिड्स अपने स्टोर में से निकाले जाएंगे। स्टोर में इसलिए कह रही हूँ ताकि आपको पता हो कि ये जहाँ पे स्टोर हुए हुए हैं, जिस जगह पे ये पड़े हैं उसको हम स्टोरेज एरिया कह रहे हैं। तो ये इनके स्टोर से निकलेंगे, उसके बाद इनका ब्रेकडाउन होगा और ब्रेकडाउन होने के बाद ये वापस से कन्वर्ट हो जाएंगे कार्बोहाइड्रेट्स में। ये बात समझ में आ रही है कैसे हो रहा है ये सारा कुछ? तो याद रखना है कि लिपिड्स आपके कार्बोहाइड्रेट्स में भी कन्वर्ट हो सकते हैं, प्रोटीन में कन्वर्ट नहीं होंगे, लेकिन आपके प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट्स ये दोनों लिपिड्स में कन्वर्ट हो सकते हैं। वैसे तो प्रोटीन की भी कन्वर्जन होती है क्योंकि ये सारे के सारे मैक्रोमोलिक्यूल्स इंटर कन्वर्टेबल होते हैं, लेकिन अभी उस डिटेल में हमने नहीं जाना। हमने सिर्फ इतनी बात करनी है कि आपके प्रोटीन्स और कार्बोहाइड्रेट्स एक्स्ट्रा हो जाएं तो फैट्स की फॉर्म में चले जाते हैं। ये उसी तरह स्टोर होते हैं जिस तरह लिपिड स्टोर होते हैं, और जब बॉडी को एनर्जी की ज़रूरत होती है तो जिस तरह से आपका लिपिड काम आता है उसी तरह से स्टोर्ड कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन्स भी काम आते हैं क्योंकि वो फैट की फॉर्म में स्टोर होते हैं। इसके अलावा स्टूडेंट्स आप सब ने याद रख लेना है कि हमारे पास फैट्स का बॉडी में क्या रोल है। ह्यूमन बॉडी के हिसाब से मैं इसकी बातें रिपीट इसलिए कर रही हूँ क्योंकि ये आपसे पेपर में पूछी जाती हैं। तो आप सब ने याद रखना है कि ह्यूमन बॉडी के अंदर स्टूडेंट्स आपके पास ये जो फैट्स होते हैं ना, सबसे पहले एनर्जी का सोर्स है ये फैट्स। ठीक है, ये फैट्स है एनर्जी का सोर्स। तो दूसरी बात क्या है? दूसरी इंपॉर्टेंट बात ये है कि ये आपकी बॉडी को बहुत कमाल इंसुलेशन प्रोवाइड करते हैं। आपके माइंड में क्वेश्चन आएगा, डज कार्बोहाइड्रेट्स एंड प्रोटीन ऑल्सो प्रोवाइड इंसुलेशन? तो आपने याद रखना है ओनली
लिपिड्स प्रोवाइड इंसुलेशन टू दी बॉडी। ठीक है, ये बात समझ में आ रही है। सिर्फ लिपिड्स आपके इंसुलेशन प्रोवाइड करेंगे बॉडी को। किस तरह से प्रोवाइड करते हैं कि अल्लाह ताला की तरफ से ये ऑलरेडी अंडर द स्किन प्रेजेंट होते हैं। अंडर द स्किन लिपिड्स प्रेजेंट होते हैं, फैट्स प्रेजेंट होते हैं, जिस वजह से क्या होता है कि आपकी स्किन के अंदर ये एक प्रोटेक्टिव लेयर बना देते हैं। अंडर द स्किन प्रेजेंट होते हैं इसलिए ये बना देंगे प्रोटेक्टिव लेयर, और आपकी बॉडी को इस तरह से स्टूडेंट्स मिल जाएगी इंसुलेशन। ठीक है, ये बातें समझ में आ रही हैं। ठीक है, ये वाली बातें हो गई। अब एक आखिरी बात मैं आपको बताती चलूँ, इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि ये वाली बातें हमारी हो गई स्टूडेंट्स ख़त्म। ठीक है, अब अगली बात सिर्फ इतनी सी है कि ये जितने लिपिड्स हैं जिसमें आपके पास फैट्स हैं, ऑयल्स हैं, सबसे पहले तो याद करें कि ये बने किस तरह से थे। आपको याद होगा कि ये बने इस तरह से थे कि ग्लिसरॉल का रिएक्शन हुआ था 3 फैटी एसिड्स के साथ। याद आया? ठीक है, ग्लिसरॉल का रिएक्शन हुआ 3 फैटी एसिड्स के साथ, और रिजल्ट में क्या होगा स्टूडेंट्स, आपके पास बन जाएंगे लिपिड्स। अब मैंने आपसे कहा था मैं आपको ज़रूर बताऊंगी कि ये किस कंडीशन पे बनते हैं। तो स्टूडेंट्स आपने याद रखना है, जो कंडीशन प्रोवाइड की जाती है वो होते हैं मिनरल एसिड्स। मिनरल एसिड्स कुछ हमने पढ़े भी थे जब हम एसिड्स, बेसिस और सॉल्ट्स पढ़ रहे थे। कुछ याद आया कौन कौन से थे? H2SO4 था, HNO3 था, HCl था। तो मिनरल एसिड्स होते हैं इनऑर्गेनिक एसिड्स। ठीक है, ये इनऑर्गेनिक एसिड्स हैं और इनकी प्रेजेंस में ये रिएक्शन होगा। हर केमिकल रिएक्शन आपका किसी ना किसी कंडीशन की प्रेजेंस में हो रहा होता है। तो ये किस कंडीशन की प्रेजेंस में हो रहा है ये बातें बताना ज़रूरी था। ये मैंने आपको सिर्फ एक साइड इन्फॉर्मेशन दी है कि आपके ये रिएक्शन किस कंडीशन में हो रहे हैं, ताकि अगर आपसे कोई पूछे तो आपको ये बात पता हो। इसके अलावा जो हमने बॉडी में इनके यूजेस हैं उनकी बात की, और साथ ही साथ हमने बात की कि इनके सोर्सेज क्या हैं। इन सारी चीज़ों को आपने याद रखना है, क्योंकि पेपर में ये सारी की सारी चीज़ें पूछी जाती हैं। तो स्टूडेंट्स, मैंने आपको जिस तरह से समझाया है ना कि कैसे डिफरेंट तरीके से इनको लेके चलना है। आपने देखना है कि ह्यूमन बॉडी में किस तरह यूजेस हैं, फिर एनिमल्स में किस तरह हमें मिलते हैं, सोर्स क्या है, यूज़ क्या है, प्लांट्स में सोर्स एंड यूज़, और साथ ही साथ मेरीन ऑर्गेनिजम्स में से सोर्स और यूज़। ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, इनको याद रखना है, इनकी प्रैक्टिस करें। दोबारा हम मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।